ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदिकेश्वर की महिमा। कालंजर पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है जो भक्तों का कल्याण करने वाला है। वहाँ एक सुंदर कुंड है, उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदाशिव के असंख्य शिवलिंग हैं। उनमें से मुख्य लिंगों की महिमा मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ एक आतेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं पर परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर दो शिवलिंग और विद्यमान हैं। पवित्र रेवा के तट पर तीक्षेश्वर, रामेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडेश्वर नामक शिवलिंग भी हैं। इसी प्रकार नर्मदा नदी के किनारे धंधुरेश्वर, ललेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहाँ नंदिकेश्वर महादेव जो करोड़ों हत्याओं के पाप को नाश कर भक्ति से सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वहाँ पर महावीर जी के द्वारा कपीश्वर लिंग भी स्थापित हैं। वह भी अनंत फल के दाता हैं। इस पर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमें नंदीश्वर शिवलिंग की महिमा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, रेवा नदी के किनारे पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। उसमें उच्च कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहता था। उसके दो पुत्र, एक पत्नी थे। वृद्धावस्था में वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को पुत्रों के अधीन करके काशीपुरी में निवास करने लगा। समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि किए गए। माता मृत्यु का समाचार पाकर पुत्र सहित वहां पहुंची और पुत्रों के पास उनका पालन पोषण करती हुई रहने लगी। उसके पास जो धन था उसमें कुछ अपने पास रखकर बाकी अपने पुत्रों को बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर माता ने पुत्र से कहा, हे बेटा सुबाद, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार किया, किंतु ऐसा नहीं हो सका। मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध, पिंडदान आदि तो काशी में ही करना तथा मेरी अस्थियां भी काशी में गंगा में प्रवाह करना। तब सुबाद नामक उस पुत्र ने माता को विश्वास दिलाते हुए कहा, माता जी आप निश्चिंत रहें, ऐसा ही होगा। यह कह माता के लिए अंदर से वह जल लेने गया तो माता शिव का ध्यान करती हुई शिव लोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्रों शोकाकुल हो रोने लगे। सभी कुटुंब पड़ोसी वहां आ गए। पुत्रों ने दाह संस्कार किया तथा सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उसकी अस्थियां काशी जी में ले जाकर गंगा में प्रवाहित की तथा वहां पिंडदान, श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय किसी ब्राह्मण के घर में रात व्यतीत की। प्रातः उठकर अधिक थकान होने के कारण संध्या वंदन तथा पूजन करने के पश्चात अपने अनुचर के साथ यह दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत बात दिखाई दी। उस घर का स्वामी उस दिन शाम को घर से कहीं के लिए बाहर जाने को हुआ कि उसे याद आया कि आज हमने गाय का दूध नहीं दुहा है। तब वह अपनी पत्नी से बोला कि बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। ये सुनते ही पत्नी ने पति को दूध दोहने का पात्र लाकर दे दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी ले, ऐसा सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इस पर बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर उसका पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया और वह बछड़े को खूब डंडे से पीटने लगा। इस पर गाय रोने लगी। ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर
दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चला गया। गाय बछड़े के कारण अधिक दुखी थी, वह रो रही थी। वह देख बछड़े ने माता का धैर्य बंधाते हुए कहा, माता तुम रो मत, धैर्य धारण करो। यह तो सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इस ब्राह्मण को अवश्य मिलेगा। यह सुनकर गाय शोक में डूबकर कहने लगी, हे पुत्र, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मैं तभी शांत पाऊंगी जब इस ब्राह्मण से बदला चुका लूंगी। मेरी भांति यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा बोला, हे माता, हम लोग अपने पूर्व जन्मों के पापों का ही फल भोग रहे हैं, जो पशु होकर यहाँ नाना प्रकार के दुख पा रहे हैं। फिर भी यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापातकों में है। इसलिए माता जी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम ज्ञान पूर्वक मुझे समझा रहे हो। तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, किंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी मैं दूर करने का उपाय जानती हूँ। मैं वहां जाकर उस ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूंगी। इस पर बछड़ा शांत हो गया। इधर ये सुवाद नामक ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वहां गाय और बछड़े की सभी बातें सुन रहा था। उसने यह विचार किया कि मैं प्रातःकाल ये देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार वहां जाकर ब्रह्म हत्या का पाप दूर करती है। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है, तू गाय धो लेना। यह कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़ा खोल दिया तथा गाय धोने की तैयारी की। उस लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। फिर रात्रि की भांति ही उस ब्राह्मण पुत्र ने भी बछड़े को पीटा। यह देखकर गाय को क्रोध आ गया। उसने दोनों सींग नीचे करके उस ब्राह्मण बालक की बगल में मार दिए, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसकी माता ने बड़ा शोर मचाया, पड़ोसी भी जुड़ गए। उसका पिता भी भागा हुआ आया, पुत्र की दशा देखकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चे के प्राण निकल गए। बड़ा हाहाकार हो गया। गाय को डंडे से खूब पीटकर घर से निकाल दिया गया। गाय का बछड़ा भी पीछे पीछे भागा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफेद रंग काला पड़ गया। ये देखकर सभी लोग विस्मित हो गए थे। ये सब देखकर वह सुवाद नाम का पथिक भी विस्मित होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे वह गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंची, जहां नंदिकेश्वर विराजमान थे। गाय सीधी नर्मदा के जल में घुसने लगी। उसने नर्मदा के जल में गोते लगाए। उससे उसका काला रंग धुल गया। वह पुनः सफेद रंग की हो गई। सुवाद ये आश्चर्य देखकर विस्मित हुआ। उसने धन्य धन्य कहकर गाय को प्रणाम किया। वह नित्य कर्म करके काशी को चल दिया। गाय अपने पूर्व स्थान पर चली गई। काशी के लिए जाते समय उस सुवाद नामक ब्राह्मण को मार्ग में एक सुंदर युवती सर्व अलंकारों से भूषित दिखाई पड़ी। वह मद हंसती हुई उसके पास आकर बोली, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? सुवाद ने उससे सारा हाल कह सुनाया। तब बताया कि अपनी माता की अस्थियां काशीपुरी में जाकर गंगा में प्रवाह करने जा रहा हूँ, क्योंकि माया की मरते समय यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती कहने लगी, अरे ब्राह्मण देव, तुम बड़े भोले हो
और कहाँ भटकते हो? यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। अस्थियां इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जी भी आती हैं और आज वही पवित्र दिन है। तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियां शीघ्र इसी में प्रवाहित कर दो। ऐसा कहकर वह युवती वहीं अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर यह सुवाद अपने सेवक के साथ उस पवित्र नदी पर लौट आया तथा अपनी माता की अस्थियां गंगा जी का ध्यान करके पवित्र तीर्थ के जल में प्रवाहित कर दी। उसने एक आश्चर्यमय दृश्य देखा कि उसकी माता दिव्य देह धारण किए उससे कह रही है कि पुत्र, तुम धन्य हो जो तुमने मेरी सद्गति कर दी। तुम सदा सुखी रहोगे, तुम्हें धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, तुम दीर्घ आयु वाले होगे तथा तुम्हारा वंश वृद्धि को पाएगा। इस प्रकार उसकी माता उसे अनेक आशीर्वाद देती हुई शिव के परम धाम को विमान में बैठकर चली गई। सुवाद भी अपने घर गया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हमें ये चरित्र सुनाने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस कारण आते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था। उसके ऋषि नाम की पत्नी थी। वह नर्मदा के किनारे रहती थी। उसका पति तो पूर्व जन्मों के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही मर चुका था। उस बाल विधवा ने इन नंदिकेश्वर महादेव जी की बड़ी भक्ति की। वह शिव के ध्यान पूजन भजन में तलीन हो गई। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या करती थी। उन्हीं दिनों एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह अत्यंत बलवान और मायावी था। उसने बाल विधवा तपस्विनी को देखा। वह उसके रूप पर मोहित होकर उसे नाना प्रकार के लोभ देने लगा। वह माया के द्वार उसके निकट जाकर प्रलोभन देने लगा। उस दुष्ट ने कामांध होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। उस तपस्वी ने अपना ध्यान उससे हटा लिया और उसकी ओर देखा तक नहीं। दुष्ट ने उसे माया द्वार भयानक डरावने रूप दिखाए और उसे पकड़ने को दौड़ा। तब वह दौड़कर शिव मूर्ति से जाकर चिपट गई और आर्त होकर शिव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना से करुणा वत्सल हाथ में भयानक त्रिशूल लिए हुए उसी मूर्ति से प्रकट हो गए और उस दुष्ट असुर को वहीं भस्म कर दिया। फिर उस कल्याणी तपस्विनी को सौम्य रूप में दर्शन देकर मन चाहा वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी तथा बोली, प्रभो, आप शरणागत वत्सल तथा भक्तों के रक्षक हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हे जगमंगल कारक, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप इसी पार्थिव मूर्ति में सदा विराजें और आपके चरणों में मेरी भी भक्ति दृढ़ रहे। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धर वहां ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रतिवर्ष वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यहाँ आया करूँगी, क्योंकि जहाँ सदाशिव का निवास हो जाए वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनकर ब्राह्मणी परम आनंदित हुई। भगवान शिव तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हैं। तभी से वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन वहाँ गंगा जी आने लगी। तभी से ये तीर्थ नंदिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है।